गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज का इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें हमारी नेचर भी आती है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी आते हैं एंड अदर्स। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो हमारी नेचर है उसको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए थे, जिनकी स्टडी हम कर रहे हैं, जिसका आज का टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, डेज नहीं, ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोल लें तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्टडी करेंगे इनके फुल फॉर्म, फिर इन ऑर्गेनाइजेशन को संगठित करने के पीछे रीज़न क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों इनको गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था हमने। जैसे पहला ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। हमने स्टडी की थी यूनेस्को की, जिसका फुल नेम अपनों ने पढ़ लिया था, यू से यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या नेम है यूनेस्को का? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। सबसे पहले हम इसकी स्थापना के बारे में पढ़ेंगे कि कब ये स्थापित किया गया। तो मैंने आपको बताया था इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था वो था एजुकेशन, क्योंकि इसमें नेम आया ई से एजुकेशनल। शिक्षा को बढ़ावा देना, जो साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं उसको बढ़ावा देना, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से आज सारे काम जो जल्दी हो जाते हैं, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी को बढ़ावा देना, तथा कला में जो भी स्टूडेंट्स आगे हैं या जो कला का क्षेत्र है उसको विश्व स्तर पर सांस्कृतिक छवि के रूप में विकसित करना है। हमें एक स्टूडेंट्स को शिक्षा के साथ साथ में उसमें जो आर्ट्स है, उसमें जो कला का गुण विकसित है, उसको भी हमने बनाए रखना है। तो शिक्षा के साथ साथ कला के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक स्तर पर एक छवि विकसित करना यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हमने सेकंड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की, जिसका नेम यूनेप, UNEP।
तो सबसे पहले यूनेप का फुल फॉर्म पढ़ेंगे अपने। यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, ई से एनवायरनमेंट और पी से प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम। यूनेप का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हिंदी में अगर हम इसको देखें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये तो यूनेप का फुल फॉर्म हुआ। अब हमने इसके बारे में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनेप जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना क्यों की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना 1972 में की गई। इसका जो हेड ऑफिस है यानी कि कार्यालय है वो नैरोबी, इसका कार्यालय कहाँ पे है? नैरोबी, जगह का नेम है नैरोबी जो कि केन्या में स्थित है, नैरोबी केन्या में। इस संघ का मुख्य उद्देश्य है इकोलॉजिकली मैनेजमेंट हेतु अंतर्राष्ट्रीय जो रूपरेखाएं हैं उनका अध्ययन करना। इकोलॉजिकली मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि जो पारिस्थितिकी जो है, इकोलॉजिकल का मतलब पारिस्थितिकी प्रबंधन, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे मानव ने अपनी आवश्यकताओं को बढ़ावा देने के लिए या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या अपने आप को जैसे जैसे आगे बढ़ाया है, मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ गई है। तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहाँ तक हमारा इकोलॉजिकली सिस्टम है उस पर डिपेंड रहता है। तो हो सकता है कि वो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए, जैसे फर्नीचर की ज़रूरत है तो उसकी पूर्ति करने के लिए वो पेड़ पौधों की कटिंग करता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी ग्रीनरी ख़त्म होती है। तो यूनेप इकोलॉजिकली मैनेजमेंट करता है, यानी कि पर्यावरण को या जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको कितना खतरा है, उसको हमें किस तरीके से कंजर्वेशन करना है उसका, ये सब कार्य यूनेप देखता है। नेक्स्ट, ये जो इकोलॉजिकली मैनेजमेंट है वो एक अकेला व्यक्ति नहीं करता, इसके लिए एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन बोर्ड की स्थापना की गई है। इकोलॉजिकली मैनेजमेंट, इकोलॉजिकली होता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब वह सिस्टम जिसमें जीव जंतु आवास करते हैं, रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो उसको बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए जो इस ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति है वो एक अकेला व्यक्ति नहीं है, वो एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन बोर्ड के साथ मिलकर के इन कार्यों को करते हैं, यानी कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसका कंजर्वेशन करने के लिए सतत रूप से क्रियाशील हैं। वो जो इकोलॉजिकली सिस्टम में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और उनके आगे जो विकास के लिए क्या कार्य करने चाहिए, ये सब कार्य यूनेप देखता है। इंडिया भी यूनेप के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है जो इकोलॉजिकली मैनेजमेंट में सहायता करता है। तो ये था यूनेप। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है IUCN। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है? IUCN। आई से इंटरनेशनल, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस।
IUCN का फुल नेम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हिंदी में इसकी बात करें तो प्रकृति और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ। प्रकृति और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इस संघ की स्थापना 1948 में हुई। इस संघ की स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्य जो कार्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वो मॉरिशस, एक जगह का नेम है मॉरिशस, जो कि स्विट्जरलैंड में है। मॉरिशस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव, तो इसमें नेम आया नेचर, प्रकृति। प्रकृति क्या है? हमारी धरोहर है। तो इस हमारी नेचर को बचाने या कंजर्वेशन करने के लिए जो वैज्ञानिक ढंग के जो उपाय हैं, यानी कि साइंटिफिक तरीके से इसको कंजर्व करना या बचाना, इस संघ का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, यह जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका कंजर्वेशन करने के लिए भी यह ऑर्गेनाइजेशन कार्यरत है। इसके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करने के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ समन्वय यानी तालमेल बैठाकर कार्य करता है। इसके अलावा इस संघ ने रेड डेटा बुक में जो आज विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं, उनका भी सचित्र वर्णन किया है। शेष जो जीवित जातियां हैं, उनके बारे में IUCN निरंतर कार्यशील है। यानी कि रेड डाटा बुक क्या होती है कि जो एनिमल्स या प्लांट्स की स्पीसीज बहुत कम रह गई हैं, उनका डेटा होता है रेड डेटा बुक में, या जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं उनका डेटा होता है। तो उस रेड डाटा बुक में जो स्पीसीज प्लांट्स की या एनिमल्स की विलुप्त हो गई हैं, उनकी जानकारी IUCN रखता है, और जो विलुप्त होने जा रहे हैं उनका किस तरीके से कंजर्वेशन करना है। जो प्लांट्स और एनिमल के रेयर ही बचे हैं, अब हमें पता चल गया है कि ये विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनका कंजर्वेशन किस तरीके से करना चाहिए ताकि ये हमारे आने वाले टाइम में बचे रहें, ख़त्म न हो। हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो धरोहर है, उसमें ये एनिमल्स रहेंगे और प्लांट्स रहेंगे, तो ग्रीनरी बनी रहेगी। तो उनका कंजर्वेशन करने के लिए IUCN कार्यरत हैं। नेक्स्ट मैंने आपको एक बात बताई, इसमें IUCN क्या करता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करने में भी प्रयासरत है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि एक ही स्थान में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज होती हैं। एक स्थान में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कर पाएंगे तो हमारा जो इकोलॉजिकली सिस्टम है वो मजबूत होगा, और साथ में इकोलॉजिकल सिस्टम में बायोडाइवर्सिटी को बचाकर ही हम एक दूसरे जीव के लिए भोजन को उपलब्ध करवा पाएंगे। इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी और नेचर का कंजर्वेशन करना चाहिए, और इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया है वो है IUCN। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए कार्यरत हैं। नेक्स्ट, जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करेंगे वो है WCED। तो यहाँ W से स्टूडेंट्स वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। WCED का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहेंगे पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग। पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग। तो सबसे पहले इसकी स्टडी करेंगे कि ये कार्य क्या करता है, पर्यावरण एवं विश्व आयोग, और इसकी स्थापना कब हुई। WCED की स्थापना 1948 में हुई। इसके 23 राष्ट्र सदस्य हैं अभी, यानी कि 23 राष्ट्र सदस्य इसके साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव इकोलॉजिकली या नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना व मानवीय विकास से संबंधित कार्यों की देखभाल करना। मैंने यहाँ पे बोला है नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके प्रबंधन के लिए WCED कार्यरत हैं। प्राकृतिक संसाधन है कौन कौन से? जैसे फूड रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है। वाटर रिसोर्स, जल हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक कार्य ही, चाहे प्लांट्स का हम विकास कहें, चाहे हमारे जीने का आधार कहें, जल ही है। तो जल प्रेजेंट टाइम में कितना धरातल पर है और हमें किस तरीके से इसका कंजर्वेशन करना चाहिए, किस तरीके से इसको बचाना है, ये सारे प्रयास WCED कर रहा है। और मानवीय विकास यानी कि मानव को आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से कार्य या फिर कौन सी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे मानव का जो विकास है वो अच्छे तरीके से हो सके, कौन से ऐसे संसाधन हैं जिससे मानव की आवश्यकताएं पूरी हो। प्राकृतिक संसाधन मैंने आपको बताया, जो प्रकृति ने हमें दिए हुए हैं और जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज जो कि मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो WCED इस कार्य के लिए प्रयासरत है कि अगर मानव अपना विकास करना चाहेगा तो वो नॉर्मल सी बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करेगा। और कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज उसको चाहिए, तो उनका अच्छा प्रबंधन करने से ही मानव आगे बढ़ पाएगा। तो ये था WCED। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है या ऑर्गेनाइजेशन है वो है MAB, जिसका फुल नेम पढ़ेंगे पहले, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम।
मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, हिंदी में बोले इसका नेम तो मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम, मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1972 में हुई। यह ऑर्गेनाइजेशन जो नेचुरल प्रॉब्लम्स जो हैं, प्राकृतिक समस्याएं, उनको हल करने में कार्यरत हैं। प्राकृतिक समस्याएं जैसे कि हमारी प्रकृति में आज के टाइम में बहुत सारा पॉल्यूशन फैल गया है। किस कारण से? क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा हमने वो पेड़ों की कटाई कर दी है, जिससे फ्रेश एयर नहीं हमें मिल रही है। तो प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न हो गई है बहुत सारी। जो हमें फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो प्रकृति में जो उत्पन्न समस्याएं हैं और जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, उन्हें प्राकृतिक समस्याएं कहते हैं। उनको हल करने में MAB कार्यरत हैं। MAB और बहुत सारे कार्य करता है, जैसे पर्यावरण की गुणवत्ता पर ध्यान देना। ये MAB का कार्य है। पर्यावरण की गुणवत्ता से मतलब क्वालिटी को विकसित करना पर्यावरण की। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके, बायोडाइवर्सिटी को बचा करके हम पर्यावरण में गुणवत्ता ला सकते हैं, जिससे हमें ग्रीनरी के साथ साथ में हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका विकास होता है। अगर हम पर्यावरण में सुधार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, पॉल्यूशन पर कंट्रोल करेंगे, व्हीकल्स का कम यूज करेंगे, तो एनवायरनमेंट है उसमें गुणवत्ता आएगी। और इस कार्य के लिए कार्यरत कौन है? MAB। नेक्स्ट, प्राकृतिक क्षेत्रों तथा इनके जीन पदार्थों के संरक्षण। जो हमारे प्राकृतिक क्षेत्र हैं, जो प्रकृति के अंदर जो बहुत सारे जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, वो निवास करते हैं, तो उनके निवास को बचाना, आवास को बचाना MAB का कार्य है। नेक्स्ट, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानव क्रियाकलापों के प्रभाव। जहाँ पे पर्वत है, इकोसिस्टम होता है, जहाँ ऐसा स्थान जहाँ जीव जंतु अपने पर्यावरण के साथ आवास करते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे होगा वहाँ भी जीव जंतु होंगे उस आवास के अकॉर्डिंग। तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मानव के जो कार्य हैं, मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहाँ पे कौन कौन से कार्य किए और उस मानव के कार्यों से उस इकोलॉजिकल सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये सब कुछ बताने में भी MAB कार्यरत हैं। इसके साथ साथ जीवमंडल पर पर्यावरणीय प्रदूषण, हमारा जो बायोस्फीयर है, जैव मंडल, यानी कि जहाँ वह आवरण या वह स्थान जहाँ पर जीव जंतु और उसका पर्यावरण होता है, जैव मंडल कहलाता है, या जीव जंतु निवास करते हैं। तो जीव मंडल पर अगर जहाँ जीव जंतु रह रहे हैं, मानव ने कुछ ऐसी प्रोसीजर करी जिससे कि एनवायरनमेंट में क्या हो गया, पॉल्यूशन पैदा। तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन पैदा होने से बहुत सारे बुरे इफेक्ट पड़ते हैं। तो उसका कंट्रोल कैसे करना है? अब जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो गया उसको किस तरीके से हमें ख़त्म करना है, ये कार्य भी MAB करता है और इसके लिए प्रयासरत है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का नेम है स्टूडेंट्स IBP।
जिसका फुल नेम है इंटरनेशनल बायोस्फीयर प्रोग्राम। इंटरनेशनल बायोस्फीयर प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल या जीव मंडल कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल या जीव मंडल कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम या ये ऑर्गेनाइजेशन जो बायोडायवर्सिटी है और जो जीव मंडल है उसका कंजर्वेशन करने में कार्यरत हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे